7.5 के प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है समाकलन। समाकलन जो गणित का हम पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। समाकलन में कह रहा है कि अब पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टों को, छोटे छोटे पार्ट यानी टुकड़ा कह सकते हो। आंशिक मतलब छोटा वैल्यू, ठीक है। तो समाकलन तो करेंगे लेकिन इनको विभाजित करके छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करने के बाद समाकलन करने का प्रक्रिया हमको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नावली के जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर ही कह रहा है कि ये जो दिए गए हैं ना फंक्शन, यहाँ पर देखो ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो इनका अगर हम समाकलन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए एक हो गया और यहाँ पर ए हो गया, तो आंशिक का मिला हमको, आंशिक रूप क्या है। तो यहाँ ये देखा जाएगा, यहाँ पर 2 पार्ट है ना, मतलब कोष्टक में ना है, इसको भी हम कोष्टक बना सकते हैं, बट अभी इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जब इस टाइप के अगर प्रश्न आ जाए यानी हर जो दे आपको, हर का आप गुणनखंड कर सकते हो, हर का गुणनखंड कर सकते हो यानी कोष्टक में आ जाए, ठीक है। तो उनके लिए ही आप इन यानी आंशिक वाला प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, यहाँ पर ये प्रश्न को नोट कर लेना, x+1 और x+2 और बिना किसी से कुछ कहे ये कौगो कोष्टक है, 2 गो गुणनखंड है ना। तो आप क्या करेंगे, एक बार a बट्टे एक कोष्टकवा को लिख लो और प्लस करके b बट्टे दूसरे कोष्टकवा को लिख लो, ठीक है। इसमें कोई समझौता नहीं। और उसके बाद पुनः इसको नोट करो। अभी 1-2 प्रश्न हल करोगे तो डायरेक्ट हम लोग मान निकालना शुरू कर देंगे। अब देखो इनका हर बराबर नहीं ना है, तो इनको इनके साथ गुणा करोगे तो a के संग में x+2 और b के साथ x+1 हो जाएगा और हर ऐसे एक साथ लिख लेंगे x+2। हर से हर तो निगलेक्ट हो गए, हर से हर कट जाएगा, तो बचा क्या x+2 प्लस b के साथ x+1, इसको लिख देना समीकरण नंबर 1, ठीक है। ऐसे बना लिए। अब देखो हमको a और b का मान निकालना है। इसके पहले वाले प्रश्नावली में जो हमने 1-2 सवाल लगाए थे, a का अवकलन करके a प्लस b लिख रहे थे, तो उसी के थोड़ा सा उससे भी आसान ये है, मान लो। अब देखो यहाँ पर a के नीचे क्या है, a के नीचे यहाँ पर देखो क्या है, x+1 है, तो x+1 को उठा कर लाओ, इक्वल कर दो 0 से, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x बराबर -1, तो लिखोगे -1 समीकरण 1 में रखने पर। जब 1 में रखेंगे -1 तो यहाँ भी रखेंगे -1, a ब्रैकेट में -1 + 2 प्लस b ब्रैकेट में -1 + 1, ठीक है। तो देखो -1 और 1 जब 2 में घट जाएंगे तो 1 ना बचेगा, तो केवल a, और यहाँ आई कट के 0 हो गया, तो पूरा क्या हो गए 0, यानी a का मान क्या मिल गया -1, a का मान मिल गया -1, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, इनके नीचे का दूसरा पार्ट उठा के लाते हैं, x+2 बराबर 0, x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2 रखने पर समीकरण 1 में ही -2 रखेंगे, तो आ जाओ यहाँ पर लिखते हैं -2 इक्वल टू a ब्रैकेट में -2 + 2, यहाँ पर -2 + 2 प्लस b ब्रैकेट में -2 + 1, तो -2 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और -2 में 1 जमा करोगे तो -1 बचेगा, यानी ये माइनस भी हो गया। तो देखो यहाँ पर -2 इधर -b, तो माइनस कट गया, b के मान क्या मिल गया 2 मिल गया ना, यानी a और b का जब वैल्यू मिल जाएगा ना तो आप समाकलन करेंगे किनका, यानी इनके स्थान पर मान लो ऐसे अगर रहा हो, मान लो एक पल के लिए, तो इन्हीं को ना हम तोड़े हैं इस तरीक़ा से 2 पार्ट में, यानी आंशिक का मतलब 2 पार्ट में टूट गया, यही आंशिक का हो गया, ठीक है। तो इनके स्थान पर हमने इनको लिख लिया। अब इनका हम समाकलन करेंगे, इनका समाकलन नहीं करेंगे। आओ देखो, जैसे यहाँ पर लिखेंगे समाकलन a/1 + x या चाहे x+1 dx और प्लस समाकलन b/x + 2 dx, ठीक है।
अब बताओ ए की वैल्यू तो तुमको मिल ही गया है, ए की वैल्यू -1, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन -1/1 प्लस एक्स डी एक्स और प्लस बी की वैल्यू है 2, तो एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, माइनस को बाहर लिख दो, माइनस को बाहर लिख देंगे, लेकिन 1/1 प्लस एक्स है तो इसका समाकलन क्या होगा? अगर 1/x रहता तो समाकलन क्या होता? log x, log होता ना, तो यहाँ पर इनका हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, और ये 2 बाहर हो गया है तो इनका क्या हो गया? log x प्लस 2। ये आपका सलूशन हो गया। ठीक है, बस इतना काम करना था आपको, आगे पीछे हो सकता है, इससे नहीं परेशान होंगे। हाई मान लो माइनस दिया है ना तो इसको बट्टे में भी लिख सकता है, तो उसके चक्कर में नहीं, आप एक कैलकुलेशन कर लिए ना तो ये आपका मान मिल जाएगा। ठीक है, आओ इनको उठा कर लाते हैं, दूसरे को यहाँ लिखते हैं। दूसरा कह रहा है कि समाकलन 1/x² - 3 dx। ठीक है, अब देखो, अच्छा 9 है, 9 ठीक है, गुड। बस तो इनको लिखेंगे बाबू x² - 3 t²। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, एक कोष्टक में एक्स प्लस 3, एक में एक्स माइनस 3। ठीक है, अब बताओ इनके टाइप हो गया, इनको भी अब 2 पार्ट में लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिखेंगे। आ जाओ यहाँ पर अब काम करेंगे, तो इनको लिखते हैं 1/x प्लस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3। चलो ठीक है, ठीक है, तो अब 1 इक्वल टू, सीधे डायरेक्ट देख लो, केवल इनको इनके साथ कर दो, इनको इनके साथ, हर मान लो लिखेंगे तो हर से हर तो कट ही जाएगा ना, तो आप सीधे सीधे इनको इनके पास लिख देना है, a के साथ x माइनस 3 और प्लस b के साथ x प्लस 3, और ये हो गए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। अब हमने बताया था कि x का जो नीचे का नंबर है, गुणनखंड है, उनको उठा के लाओ। x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 रखने पर x बराबर -3, इसको पक्षांतर करोगे तो माइनस होगा ना, तो इनको उठा कर समीकरण 1 में रख दो। तो इधर तो रखना नहीं है, इधर तो x नहीं है, यहाँ पर रखोगे -3, यहाँ देखो डायरेक्ट तनी हल कर लो ना, यहाँ पर -3 रखोगे ना, तो -3 -6a प्लस यहाँ पर देखो b गुणे, यहाँ पर -3 रखोगे तो 3 से 0 नहीं हो जाएगा, -3 रखने वाले हैं x के स्थान पर, तो ये 0 हो गया, यानी इनको लिखबे नहीं करेंगे। ठीक है, तो a का मान क्या मिल गया? a बराबर माइनस भी इधर आएगा और 6 भाग देने जाएगा, -1/6। ठीक है, a का मान मिल गया -1/6। और b के मान देखो बाबू, तो b के नीचे वाले को उठा के लाओ ऐसे, तो x का मान क्या लिखना है? 3 रखने पर इसी में रखो, तो 1 इक्वल टू, अभी 0 हो जाएंगे, जिसके नीचे का x की वैल्यू लोगे ना वही बचेगा, बाकी लोग 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप ध्यान देना। मान लो जब x का मान 3 हम यहाँ रखेंगे तो 3 और -3 0 ना हो गया, यहाँ पर जब 3 रखोगे तो 3 3 6, यानी 6 भी हो गया, तो b का मान क्या मिल गया? b का मान क्या मिल गया हो? 1/6। ए और b का मान मिल गया। आओ समाकलन करो, तो इनके स्थान पर इनका समाकलन करना है आपको। लिखेंगे समाकलन a/x प्लस 3 dx प्लस b/x माइनस 3 dx। ठीक है, a का मान क्या है? -1/6, यहाँ लिखोगे -1/6, या 1/6 कामन कर दो माइनस, यहाँ बचेगा x प्लस 3 dx, यहाँ इनका मान +1/6 न है, x माइनस 3 dx, तो -1/6 आई हो गई log x प्लस 3 और प्लस 1/6 log x माइनस 3 प्लस c। हाँ, अगर हम इनमें से 1/6 कामन कर ले तो कामन कर लें, 1/6 कामन कर लेते हैं, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिखते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। तो log x माइनस 3 और माइनस log x प्लस 3 प्लस c,
1/6। देखो तो log m माइनस n का फार्मूला नहीं बन गया, बट्टे में लिख सकते हो इसको, log mod ऑफ x माइनस 3/x प्लस 3 प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन हो गया। लेकिन ये बताओ, इनको हम इस तरीके से आंशिक भिन्न पर लगाए तो आया, लेकिन इसके पहले वाली जो प्रश्नावली हम पढ़ रहे थे, हाँ, उसमें आ जाओ थोड़ा सा। समाकलन 1/x² माइनस 9 को 3 का स्क्वायर लिखे हैं ना, तो हम एक सूत्र नहीं बताए थे, 1/x² माइनस a² बराबर 1/2a log mod ऑफ x माइनस 3 अपान x माइनस a अपान x प्लस सी, इन्हें फार्मूला पढ़े थे। तो अगर ये देखो तो 1/2 गुणे 3, a का मान 3 है, और log mod ऑफ x माइनस a ना, तो x माइनस 3 रखेंगे 3, और बट्टे में x प्लस 3 प्लस सी, आई 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो 1/6 log x माइनस 3 बट्टे x प्लस 3, तो यही ना आ गया। ठीक है, यानी जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत ये कैलकुलेशन कर लेंगे, और नहीं याद है तो आप इतना कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मतलब आपके माइंड में ये सब होना चाहिए कि किस तरीके से हमको चलना है। हाँ, अगर आपके मन में पहले ही आ गया तो इसे लगा दो, मतलब नहीं आया, मतलब भाई आपको जल्दी से आ गया, याद आ गया, तो इन्हीं का यूज कर दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका सोल्यूशन कर सकते हैं। देखो इनका समाकलन करेंगे हम, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे जो दिया है फैक्टर, 3 फैक्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो बिना किसी से कुछ कहे आप क्या करिए, आंशिक भिन्न का यूज करना ही है। तो 3x माइनस 1, हाँ, अब मान लो नीचे हर लिखना है, मतलब ये पूरा लिखेंगे, तो हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब इस समझो लिखा गया है। तो आप लिखेंगे a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस 3, ऐसे हो गया। अब तो 3x माइनस 1 है ना, तो अब क्रॉस गुणा कर रहे थे ना हम लोग, तो आप a के संगे किनको लिखोगे, इनको a के पास ले जाओ, मतलब a का नीचे जो नंबर है उसको नहीं लिखना है, आप लिखेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b के साथ इनको लिखोगे x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c के साथ x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, आप बट्टे में नीचे ही पूरा हर रहता ना, तो ये उस साइड में ना हर रहता, तो हर से हर निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया एक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a b c का मान निकालना है ना, तो चलो a के नीचे क्या उठा के लाओ, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 1, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो भाई 1, तो यहाँ 1 रखोगे तो 3 गुणे 1 माइनस 1, और देखो a यहाँ पर 1 लिखेंगे 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस, ऐसा होगा ना। अब प्लस लिखे रुक गए गए, देखो यहाँ पर जब माइनस x का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिखोगे तो 1 में 1 घटेगा, 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गए 0, यानी b का मान 0। यहाँ आ जाओ, यहाँ भी 1 लिखेंगे तो 1 में 1 घटेगा तो 0, तो पूरा 0 हो गए ना, यानी यह दोनों 0 हो गए। ठीक है, 3 एकम 3 में 1 घटा तो 2, यहाँ पर आओ 1 गुणे 1 में 2 घटा तो माइनस 1, और यहाँ पर 1 में 3 घटा तो माइनस 2, तो 2 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 गुणा किया तो हो गया 2 प्लस में, तो 2a। अब बताओ a का मान क्या मिल गया 1 मिल गया, क्योंकि 2 इसमें भाग दिया, a का मान मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पार्ट के पास, इनको उठा कर लाइए, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 रखने पर, तो जब यहाँ हम 2 रखेंगे 3 गुणे 2 माइनस 1, तो a, अब समझो यहाँ 2 रखेंगे तो अब a वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे।
आओ देखो x का मान 2 रखना है ना, तो यहाँ 2 लिखोगे तो 2 में 2 घटेगा तो 0 नहीं हो गया, तो ये पूरा 0 हो गए, लेकिन b वाला बचेगा। b के नीचे इस तरह उठाए हो तो b बचेगा 2 - 1 और 2 - 3, लेकिन c वाला 0 हो जाएंगे, c 0 हो जाएगा। यहाँ 2 लिखोगे ना तो 2 में 2 घटेगा तो 0 हो जाएंगे। यहाँ देखो 3 × 2 = 6 - 1 बराबर, यहाँ पर b और 2 में 1 घट गया 1 और यहाँ पर -1, तो 6 बराबर यहाँ पर -b हो गया। कितना हो गया? -b हो गया। तो b का मान क्या मिल गया? -6, -6 उठा के इसको दे दिया गया। इसी प्रकार x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 रखने पर 3 रखो, तो इसमें 3 × 3 - 1 a, तो चलो e 0 हो गए ने, b 0 हो गया, c बचेगा। तो यहाँ पर 3 - 1 3 - 2, यहाँ देखो 9 में 1 घट गया 8, यहाँ पर कितना हुआ हो 1 × 1 नहीं, यहाँ 2 ना, 3 में 1 घटा तो 2 और यहाँ 3 में 2 घटा तो 1, तो ये हो गई ने 2c बराबर 8, तो c बराबर 2 भाग दिया। चलो मान मिल गए। अब समाकलन करते हैं, आओ यहाँ समाकलन करते हैं बाबू। तो समाकलन किनका करेंगे? किनका समाकलन होगा हो? 1 2 3 लोगों का समाकलन होगा। a/x - 1 dx, समाकलन b/x - 2 dx प्लस समाकलन c/x - 3 dx। a का मान क्या है? a का मान 1 है, तो a की जगह पर 1, तो x - 1 dx। b का मान क्या है? -6 है, तो माइनस है तो हम -6 को कॉमन लिखेंगे, ठीक है, इनकी जगह पर 1 x - 2 dx। c का मान 4 है ना, तो 4 को हम बाहर लिखेंगे और 1/x - 3 dx। तो इनका कितना हो गया? log x - 1 -6, इनका हो गया log x - 2 प्लस 4 log x - 3 प्लस c। ये आपका सलूशन हो गया। बस इतना ही मेहनत है आपको, ए बी सी का मान निकाल लिए, अलग अलग हो गया, उसके बाद आप मान पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे, ये सलूशन हो जाता है, ठीक है।